श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मुक्त जीवन की पहचान क्या है? हम जीने के लिए किसी के आश्रित न हो, मोहताज न हो। जीने के लिए अर्थात हमारा जीवन किसी पर डिपेंड न हो। दूसरा, हमारा सुख किसी पर निर्भर न हो। यद्यपि ये बात अभी आपकी समझ में नहीं आएगी, पर क्लियर करूंगा। दूसरा, हमारा बड़प्पन किसी पद, किसी परिस्थिति पर निर्भर न हो। अर्थात हम बड़े बिना किसी के हों, किसी के बिना हम बड़े हों। ऐसी समझ जिसमें हमारा बड़प्पन किसी पद, व्यक्ति, परिस्थिति पर निर्भर न हो, कि हमारा जीवन पूर्ण हो। जीवन पूर्ण हो, पूर्ण किसी के कारण नहीं, किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के कारण यदि हम पूरे हैं तो पूरे ही नहीं, वो तो अधूरे। यदि पद के कारण बड़े हो तो रह सकोगे? भले किसी पद में बैठकर अकल आ जाए, पद बुरा नहीं, पर पद में बैठकर यदि बड़े हो तो पद के जाते ही छोटे हो जाओगे। किसी पद में जाके भी यदि ये समझ आ जाए कि पद की आवश्यकता नहीं है मेरे बड़प्पन के लिए, मेरे सुख के लिए और मेरे जीने के लिए मैं देह का भी मोहताज ना हूं, यह समझने के लिए भले देह की जरूरत पड़ जाए। शायद सोच सको, भारत की सोच, भारत का अध्यात्म, भले एक नाशी देह में बैठकर जीने का ख्याल आया हो और नाशी देह में बैठकर शायद मरने का भी ख्याल आया हो, और नाशी देह में बैठकर मैं देह से जीवित नहीं, मेरा जीवन देह तक निर्भर नहीं, यदि ऐसा किसी देह में समझ आ जाए तो उससे अच्छा कोई देह नहीं है। जिस देह में बैठकर मैं जीने के लिए देह का मोहताज बना रहूं और देह के न रहने से मेरी मौत हो, फिर वो देह अच्छा नहीं। इसलिए जो देह पाकर देह पर निर्भर हैं वो मरेंगे। देह पाना बहुत अच्छी बात है। देह हमें सत्य के, मुक्त जीवन के, पूर्ण जीवन के पाने का अवसर हो, और ऐसा मनुष्य देह और कोई देह हमको वो समझ नहीं देता कि हम बिना देह के भी रहेंगे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हर देह से हम जीते हैं, सब देहों से हम जीते हैं और सब देहों के अभाव में हम मरते हैं। मनुष्य देह एक ऐसा है जिस देह में
प्रारंभ में भले हमें जीवन का एहसास देह में हुआ हो और देह के अभाव में मौत का ख्याल आया हो, पर देह के रहते देह पर जीवन निर्भर नहीं और देह का ना होना मेरी मौत नहीं। यदि ये समझ आ जाए तो इससे अच्छा कोई देह, नर देह भी यद्यपि इसके समझने का अवसर है, पर जरूरी नहीं कि नर देह में सब लोग समझ ही लें। इसलिए सबका मानव तन भाग्यशाली नहीं है। उसी का जन्म सचमुच सौभाग्य का है जिसमें मनुष्यत्व के साथ मुमुक्षत्व का ख्याल आ जाए, अर्थात देह के बंधन से मुक्ति, इंद्रियों के सुख की पराधीनता का अंत हो जाए। ये नहीं कि देह के रहते जीने का ख्याल नहीं आए, देह के रहते जीने का ख्याल आया। आपको कब आया कि हम जी रहे हैं? आपको बिना देह के जीने का ख्याल नहीं आया, देह के रहते जीने का ख्याल आया, लेकिन हमको ये समझना है कि देह के कारण हम जीवित नहीं हैं। इसी तरह इंद्रिय और मन के कारण हमें सुख का एहसास हुआ। ध्यान रखना, जैसे देह के कारण जीवन का ख्याल आया, ऐसे ही इंद्रिय और मन के कारण सुख का ख्याल आया कि है सुख की पहली झलक हमको मन इंद्रियों से मिली, जीने की पहली झलक देह से मिली, और बड़प्पन की झलक सम्मान से, पदों से, पढ़ाई से, धन से, संगठन से। पहले बड़प्पन का ख्याल हमें इस तरह कभी न कभी आया, किसी अच्छे कर्म से ही आया, बड़प्पन का ख्याल हमें आया और छोटे होने का भय सताता रहा। ऐसा बड़प्पन जिसमें छोटे होने का भय चला गया हो, ऐसा सुख जिसमें सुख के कम होने का, न रहने का ख्याल खत्म हो गया हो, चिंता मिट गई हो, सुख का मोहताज न रह गया हो। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। भय नहीं जिसके, सुख के चले जाने का भय नहीं, जीवन के नष्ट हो जाने का, खत्म होने का भय नहीं, किसी बड़प्पन के कम होने का भय नहीं। इससे ऊंचा जीवन धरती पर कोई और हो सकता है? कोई पद जिसमें भय ना हो। इसीलिए गीता के महात्म्य में गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतीनि च, और विष्णु पदम अवाप्नोति। विष्णु पद तो बहुत सुने ना। विष्णु किसे कहते हैं? वैसे शब्द का अर्थ भी व्यापक है, पर कोई भी विष्णु पद क्या है? परिभाषा भय शोकादि वर्जिता, जिसमें किसी पद के रहते, जिस जगह रहते वहां से गिरने का, इसलिए अच्युत भगवान का उस पद का नाम एक अच्युत है, जहां से कभी गिरता, स्वर्ग से गिरता है, राज्य पद से गिरता है। विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। पहले तो जिस पद में रहते रहते जाने का भय ना हो, उसका नाम विष्णु पद है। इसलिए विष्णु पद किसी जगह
अवस्था का नाम नहीं है, उस समझ का नाम है विष्णु पद। वो किसी शरीर में भी विष्णु पद को प्राप्त हो सकता है। विष्णु का शरीर हो तब विष्णु पद प्राप्त हो, ये अर्थ नहीं है। शरीर किसी भी नर देह में, जिस नर देह में नारायण हो, जिस नर देह में नर विष्णु हो गया हो, व्यापक हो गया हो, भय रहित हो गया हो, और किसी चीज के चले जाने का जहां शोक पश्चाताप ना हो, देह के जाते भी जो शोकग्रस्त नहीं है। यदि विष्णु भी शरीर छोड़ने से भयभीत हों तो विष्णु नहीं है। जहां पर स्थित व्यक्ति देह के छूटने की भी चिंता नहीं करता, छूट जाने पर दुखी नहीं होता, पद से चले जाने पर, जिस पद में रहकर किसी पद के जाने का भय ना हो, रहते जाने की चिंता ना हो, चले जाने पर छाती ना कूटता हो, घर से निकलने लायक न रह जाए। यदि जीते जी कोई नमूना है तो राम है। राज्य तिलक की घोषणा के बाद हो नहीं रहा, जंगल भेज दिए गए, घर में भी नहीं, अब फिर भी खुश। किसी से जंगल में शिकायत की है राम ने? तुम्हें कोई निकाल दे तो फिर बाप को बख्शोगे? भाई से चिढ़ोगे नहीं? टिकटें न मिले तो कहीं रोगे नहीं? लोग रामायण और राम का बहिष्कार करते हैं। रामायण और राम का बहिष्कार करते तुम रह क्या जाओगे? यदि जीवन को कोई पूर्ण बनाता है तो वो समझ है, और समझ गीता से मिलेगी, उपनिषदों से मिलेगी, रामायण से मिलेगी, गुरुवाणी से मिलेगी, ऊंचे पहुंचे हुए संतों की वाणी से मिलेगी। बाकी ये भौतिक देह तो प्रकृति की प्रक्रिया से, ईश्वर की कृपा से मिल जाता है। ईश्वर की कृपा से देह मिलता है, पर वह परम ऐश्वर्य संतों की कृपा से मिलता है। ईश्वर ने दे दिया, इसलिए कबहू कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही, देह दे दिया फिर भी चैन मिल गई। भगवान के कृपा की, कुत्ता बिल्ली गधा नहीं बनाया, मनुष्य का देह दिया, ये तो ईश्वर की कृपा हो गई। पर ईश्वर की कृपा होने पर अगली वाली ना हो। संत विशुद्ध मिले पुनिते ही, राम कृपा कर चितवें जेही। पहले तो तन मिलता है उनकी कृपा से, फिर उनकी दूसरी कृपा से संत मिलते हैं। और तर जाने की, इसमें बैठे रहने की इच्छा तो मूर्ख को भी होती है। सबके देह परम प्रिय स्वामी, कोई ऐसा है जिसे देह प्रिय नहीं है? तो देह में बैठे रहने के लिए इच्छा करता है तो समझदार है। भगवान की तीसरी कृपा होती है, जब देह के बिना मैं रह सकता हूं, विषयों के बिना मैं सुखी हूं, और किसी के बिना भी मैं पूर्ण सम्मानित हूं, वंदनीय हूं। अपनी वंदना, अपनी वंदना कोई आप कर सके। अष्टावक्र बड़े विचित्र खोपड़ी के व्यक्ति, अभी तक सबने दूसरे की वंदना की है। अष्टावक्र अपनी करते, कहते अहो अहम नमोमयी हम, विनाशो यस्य नास्ति में। आहा, मैं अपने आप को नमन करता हूं, जिस मैं का कभी नाश नहीं होता।
और देख रहे हैं ब्रह्मा तक, चींटी से ब्रह्मा तक सबको देख रहे हैं कि सब नाशवान है, सब नाशवान हैं, सिर्फ मैं अविनाशी। लोग ये कहेंगे देखो इसमें बड़ा भ्रम है, ब्रह्मा तक सब, चींटी से ब्रह्मा तक नाशवान, ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम जगत नाशेपि तिष्ठता, संसार के नष्ट होने पर। वहां कोई बोलने वाला साधु या अष्टावक्र देह की ओर इशारा नहीं कर रहे, ये जगत के बाहर नहीं है देह। अष्टावक्र कह रहे हैं सारा जगत चींटी से लगाकर ब्रह्मा तक सब नाशवान है, अष्टावक्र का देह भी उसी में शामिल है, अलग नहीं। कई बार लोग कहेंगे सब नाशवान है, मैं अविनाशी हूं, तो कहेंगे ये कैसा मूर्ख है, ब्रह्मा नाशवान, तू मंच में बैठा अविनाशी, ये अर्थ है। अष्टावक्र जो दिख रहे हैं वो अविनाशी, ब्रह्मा नाशवान। कहते हैं ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम जगत नाशे तिष्ठता, जो सबके नष्ट होने पर नहीं मरता, उस मैं को मैं प्रणाम करता हूं। इतनी समझ जो ब्रह्मा के पास थी, जो विष्णु के पास थी, जो राम के पास थी, जो कृष्ण के पास थी, जो बुद्ध के पास थी, जो महावीर के पास थी, जिस समझ के कारण ये भगवान थे, वो समझ हम भाग्यशालियों को नहीं मिल सकती। क्या उस समझ के पाने में आपकी उत्सुकता है? क्या उस पाने के लिए कोई शर्त पूरी करोगे? तुम समझ में जरा चेंज किए बिना, स्वामी जी आशीर्वाद सो। अभी अभी हम लोग अखबार में ग्रहों का किस राशि का क्या है पढ़ते चले आए। मैं इसलिए जानबूझकर उदाहरण देता हूं। ऐसे ही आप अपने पुत्र का भविष्य देखो, अपना देह का भविष्य देखो, क्या काम कर सकते हो सकते हैं, देखो। सृष्टि की दृष्टि से ये सब ठीक है, पर आप उस कालातीत उसे भी ख्याल में लाओ, जिसका न समय से कोई लेना देना है, न ग्रहों से लेना देना है, न परिस्थितियों पर निर्भर है। उस सत्य को भूलो नहीं। राम का प्रारब्ध भी है और राम प्रारब्ध से मुक्त भी है। विष्णु का एक कार्यकाल भी है, विष्णु का एक वह पद भी है, कार्यकाल भी है, समय भी है। विष्णु भी अपने पद से हट जाते हैं एक अर्थ में। राम का तिलक नहीं हुआ, वनवास हुआ, फिर तिलक हुआ, वो दोनों बातें बिल्कुल तो नहीं नकार सकते। आपका प्रारब्ध, आपका देह, आपकी आयु हम नकारते नहीं, पर इसके साथ साथ एक कालातीत सत्य भी है। यदि एक कालवच्छिन्न सत्य है, देशगत एक सत्य है, कालगत एक सत्य है, अवस्थागत एक सत्य है, तो एक क्या इनसे परे कोई सत्य नहीं है। उस सत्य को जानने से यह भी आनंदमय बन जाता है। कालातीत के बाद कालवच्छिन्न भी, गुणातीत समझने के बाद गुण भी, और उस पद को पाने के बाद यह पद भी मंगलमय हो जाते हैं, बंधन नहीं करते। इसलिए आवश्यक है अध्यात्म। उसकी याद मात्र कर लो ना, याद करना आता हो, याद करने के पहले वो क्लियर हो गया हो, जब चाहो दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। उस सत्य का पता है, जब चाहा उसकी याद किया,
और काल को चुनौती दे दी, और जब चाहा देह में आकर काम किया। काम भी करो और अकर्ता भी। कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि सब वर्णों के मुझ कर्ता को अकर्ता ही जान। कर्ता को अकर्ता ही जान। भगवान कर्ता भी हैं, अकर्ता भी हैं, सृष्टि के भी कर्ता हैं और कुछ भी नहीं करते। ज्ञानी भी तो यही है, पश्यन शृण्वन् स्पृशन जिघ्रन नसनन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन ग्रहणन नुन्विशन निविशन नपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किंचित करोमीति। नैव किंचित करोमि। सुबह से शाम तक काम कर रहे, खाते पीते जीते श्वास लेते जगते सोते सब काम करते। और यह वाक्य नैव किंचित, केवल पाप नहीं करता, यह अर्थ नहीं है। पुण्य ही पुण्य करता हूं यह अर्थ नहीं है। ये तो कर्ताओं की परिभाषा है, जो करता है। अकर्ता तो वो है जो सब कुछ करता है और कुछ भी नहीं करता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद। तत्ववेत्ता सब पदों में है, सब अवस्थाओं में है, सब गुणों में है, सब परिस्थितियों में है, लेकिन फिर भी इन सब से मुक्त है। ये सबसे मुक्त वाला क्षण, सबसे मुक्त वाली समझ आ जानी चाहिए बस। तुम समझते हो कि इंद्रियों से कर्म बंद हो जाएं तब हम अकर्ता होंगे। तुम लोग सोचते हो मन में देश के प्रति प्यार भी न रहे, इच्छा भी न रहे, कर्तव्य भी न रहे, परिवार की चिंता भी ना करें, तब हम ज्ञानी होंगे। राम चिंता नहीं करते। दो एक साथ पैरेलल, सब कुछ और कुछ नहीं। कालातीत और कालवच्छिन्न, सृष्टि और सत्य, स्वप्न और जागना, दोनों। स्वप्न भी देखा, जागो भी। रोज स्वप्न देखो, रोज जागो। सृष्टि का व्यवहार पूरा और सृष्टि से परे। निर्गुणम गुण भोक्तृच। ये जीवन की सच्चाई खोजो। इसीलिए मैं कहने के बाद हर बार ये कहता हूं कि सब कुछ तुम्हारी तरह, शरीर, बुढ़ापा, जगना, सोना, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, अंदाज लगाओ क्या मेरे में नहीं है, क्या राम में नहीं है। एक तरफ देखो सब तुम्हारी तरह है, फिर ये क्या बात है कि राम मुक्त हैं, कृष्ण मुक्त हैं, या कोई संत अपने को कहता है मुक्त। अंदाज लगाओ, भूख नहीं लगती ना मुझे है, ठंडी गर्मी नहीं लगती। अच्छा, देश का नुकसान, समाज का नुकसान, चेले गड़बड़ हो तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। मेरा मन खराब हो गया। खराब का जानते हो परिभाषा क्या है? कुछ न लगे। यदि नाक में कुछ न लगे, अच्छा बुरा सुगंध दुर्गंध, तो नाक ठीक है। अच्छा, खट्टा मीठा कुछ न लगे तो जबान ठीक है। सर्दी गर्मी कुछ न लगे तो त्वचा ठीक है। और अच्छा बुरा कुछ न लगे तो मन ठीक है। ये तो खराब मन के लक्षण है। सब लगे पर फिर भी मैं कुछ हूं जहां कुछ भी न लगे। वो जगह ढूंढ लो जहां सब कुछ लगने पर कुछ नहीं लगे। सर्वनिवासी सदा अलेपा। एक स्मरण करते रहो उसका, काम करते रहो, याद करते रहो, काम करते रहो, याद करते रहो।
तुम याद करते हो, पर तुम्हारे याद का ढंग मेरे याद के ढंग में फर्क है। तुम बचा लो, ये कर लो, ऐसी याद तुम करते हो, वो भी ठीक है एक समय। हम ये नहीं कहते जब काम करते हैं तो काम के पहले स्मरण, कभी कभी काम करते बीच में भी स्मरण, और काम बंद करके स्मरण। क्या कि क्या मिलना है, क्या लेना है, क्या रखा है, कर्म में रखा क्या है, कर्म से तुझे मिलने वाला क्या है, करके क्या मिला, क्या मिलेगा, देह से क्या मिला, क्या रहेगा, पद से क्या मिला, क्या रहेगा। पहले तो ये, और ये देख तुझे चाहिए क्या, तू है कौन। तभी मैंने कहा बिना पद के जब तुम बड़े हो, बिना कर्म के, बिना फल के, बिना फल के तुम पूर्ण हो, तुम फल पाके पूर्ण होगे। कर्म करोगे फिर कुछ मिलेगा, फिर आप ठीक होगा, यही ना। कर्म के फल को समेटे जा रहे हो, बड़प्पन समेटो, सुख समेटो, इकट्ठा करते रहो, फिर भी पता नहीं। जैसे कोई हाथ के चुल्लू में पानी ले, तो थोड़ी देर देखो खिसक गया, फिर भर। क्या यही नहीं कर रहे सुबह से शाम तक? दिन भर बटोरते हो फिर खा लिया, फिर बटोरते हो फिर खा लिया, और अभी भी समझना ही नहीं चाहते। कृपणाः फल हेतवा, कर्म थोड़ा फल के हेतु हैं, स्वल्प फल देने वाले हैं। थोड़ी देर चुल्लू में पानी, थोड़ी देर जो कुछ तुम जमा करते हो सुख वैभव, वो क्षण भर रहने वाला है, चले जाने वाला है। जो नहीं जाने वाला अव्यय, ग्रंथों के शब्दों पर ही ध्यान दो, अव्यय, जिसका व्यय होता ही नहीं। जागृत का व्यय हो जाता है। कोई जागृत अवस्था को अव्यय कर ले, हम उसके चेला बनेंगे। आज इनाम नहीं देंगे, चेला बनेंगे। कभी इनाम देता हूं, कभी चेला बनता, पर ना इनाम दिया आज तक किसी को, और ना चेला बना के। कोई मिलता ही नहीं जिसको मैं इनाम दूं। अव्यय, शरीर का व्यय हो गया, इंद्रियों की क्षमता का व्यय होता है, स्मृति का व्यय होता है, जागृत अवस्था का व्यय होता है। जो नहीं व्यय होता, कभी कम होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं। चाहे व्यय कहो चाहे काल कहो, सबका काल होता है। देह का भी, अवस्थाओं का भी, सुख का भी, सबका काल होता है। अकाल पुरुष, एक बार इसका स्मरण, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार। तुम तो कहते हो मैं मिल गया था, चला गया। हमें जो मिला ना, झूठ नहीं कहते, देखो फिर व्यास गद्दी से बोल रहे हैं, हमें मिल गया, ऐसा मिल गया। तुम्हें मिल जाता है, चला जाता है, हमें मिला जाता नहीं। हाँ, याद तो चली जाती है, याद तो जाती है, फिर याद कर लेते हैं। अपने ही धन की याद करते हैं। नरपति एक सिंहासन सोया, सोयो, नरपति एक सिंहासन सोयो, उतारा नहीं गया, हार नहीं गया, सिंहासन में ही सोया। स्वप्ने भया भिखारी, स्वप्ने में भिखारी हो गया। अछत राज, एक एक शब्द विचारणीय। पहले तो सिंहासन में सोया, राजा, राजा सिंहासन में रहते बिना हटाए सोया, कोई ने राज्य लिया नहीं।
सिंहासन सोया स्वप्ने भया भिखारी। अछत राज बिछुरत दुख पाया। राज्य गया नहीं पे बिछुरने का दुख मिला, ये भी सच है। बिछुरने का दुख भी नहीं मिला, विचरत दुख पाया। सो गति वही हमारी। आपका कुछ नहीं गया, अब मरे जा रहे हो। ये ग्रंथ कब समझ में आएंगे? तुम्हारा ना आनंद गया, न जीवन गया, न मस्ती गई, न परमात्मा गया, न तुम्हारी ब्रह्मता गई। सदा ही अनंत अखंड हो, पर स्वप्न देख रहे हो। मोह निशा सब सो निहारा, देख स्वप्न अनेक प्रकारा। ये एक बार ठीक से जाग जाओ, फिर जो काम करो सब औरों की, क्या तुम्हें पाना है? ऐसा राम, ऐसा कृष्ण, ऐसा बुद्ध, ऐसा महावीर, ऐसा कोई योगी ज्ञानी जो काम करता है, चाहिए कुछ नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भू माते संगोत स्वकर्मणि। क्या चाहिए? ये भिखारियों का देश हो गया। जब से अध्यात्म खोया, नास्तिकों का राज्य आया। धर्मनिरपेक्ष सुअर, सुअर धर्मनिरपेक्ष है, गधा धर्मनिरपेक्ष है। मनुष्य को इस समझ की वैल्यू नहीं करनी चाहिए। यदि हिंदू ग्रंथों में लिखा है तो तुम इसे नकार दोगे। हिंदू इतने ग्रंथों की ऊंचाई, सिर्फ हम हिंदू हैं इसलिए हमारी बात को कोई जाति नहीं माने, कोई पार्टी नहीं माने, कोई मजहब नहीं माने। हम नास्तिकों और मजहबों की छाती पर चढ़कर इस सत्य को बोल सकते। और तुम इन राजनैतिक पागल कुत्तों के काटे हुए तुम भी भौंकने लगे, उन्हीं की तरह, उन्हीं की भाषा में बोलने लगे। इस देश के सौभाग्य को कौन संभालेगा? सबसे बड़ा सौभाग्य अध्यात्म, इसलिए इसको जगत गुरु कहा कि आध्यात्मिक देश था। यद्यपि आज भी तुलना में आध्यात्मिक देश है, पर आध्यात्मिक देश होता, आध्यात्मिकता का यहाँ पर प्रभाव होता तो ये गधे शासन न करते। इनको तुम गद्दी में बिठाते, धर्मद्रोहियों को, आतताइयों को, आतताई को फांसी न देने वाले को। ये जरा सोचो तो, ये कितने बार कहेंगे, कितने बार दोहराएंगे कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, ये आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। यदि किसी ने यहाँ भाषण दिया तो जेल गया है, मैं कोर्ट को बुरा नहीं कहता, एक कानून की प्रक्रिया है, पर जिसको कोर्ट ने फैसला किया उस दामाद को काहे बिठाए हो, फांसी क्यों नहीं दी? पूछना चाहता। इसलिए आप इस देश के लिए जिम्मेदार हो। राजनीतिज्ञों के भरोसे देश को मत छोड़ो, इन पर भरोसा न करो, क्योंकि इनको कुर्सी पर भरोसा है, धर्म पर नहीं। सत्ता पर भरोसा है, सत्य पे नहीं। उपनिषदों पर विश्वास नहीं, राजनीति पर है, चालबाजी पर है। इसलिए आपसे निवेदन, इसलिए नहीं कि सिर्फ उन्हीं पर, तुम भी पहले मुक्त हो जाओ, फ्री हो जाओ। तुम तो जरा अपने दिमाग का गोबर हटाओ। गोबर ही है, गोबर तो कह गया गलती से, गलती से गोबर कह गया, असल में सुअर का है। सुअर, गाय का गोबर है वो भी होता तो पवित्रता आती। वो तो किसी काम का नहीं है जो भरा हुआ, ठीक है ना।
इसलिए अब ठीक समय हो गया है। ओम शांति शांति।